ओके, नाउ वी विल क्लासिफाई द इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। ओके, अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। हाउ वी विल क्लासिफाई द इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं उन्हें हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सॉरी कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, जो हमें स्टडी करना है अभी के टाइम में वो क्या है भाई, तो कंडक्टर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, कंडक्टर्स के बाद हमें काफ़ी एक चैप्टर भी आता है जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ना है वो भी चैप्टर हमें पढ़ना है, सेमीकंडक्टर। देन आफ्टर जो आपका टॉपिक आ रहा है इंसुलेटर, जो नॉन मेटल्स भी कहते हैं, इंसुलेटर्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, फिर एक आता है सुपर कंडक्टर्स। ये चार क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल सबस्टेंसेस का क्लासिफिकेशन है। इलेक्ट्रिकल सबस्टेंसेस क्लास कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, चार हम ब्रॉड कैटेगरीज में इलेक्ट्रिकल सबस्टेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है भाई, कंडक्टर्स। दूसरा क्या है, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में कौन आता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये पूरी तरह ना मेटल है ना पूरी तरह नॉन मेटल है। और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है इंसुलेटर। आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल सबस्टेंस का, उसको हम सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जिस तरह से मैन होता है और सुपरमैन होता है, उस तरह से सुपर कंडक्टर भी होता है। ठीक है, चलिए कंडक्टर्स के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम कंडक्टर्स का कितना होता है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और आपको पता होगा बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, जैसे आयरन है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, बहुत सारे मेटल्स आप जानते होंगे। और नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि कंडक्टर्स में जो भी हैं उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम काफ़ी लार्ज है, 10⁻28 बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बात को समझना। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो रो, इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो कंडक्टर्स की होती है वो कितना होता है, 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये काफ़ी कम हो गया, वेरी वेरी लो। ये जो क्वांटिटी है बहुत कम हो गया, और ये क्वांटिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रो जो है, रो नेवर रीचेज जीरो ड्यू टू क्रिस्टल इम्परफेक्शन एंड इम्प्यूरिटीज। जो क्रिस्टल में इम्परफेक्शन है, इम्प्यूरिटीज हैं, उनकी वजह से कभी भी रो जीरो नहीं आता। रो कभी जीरो के पास अप्रोच नहीं करेगा, नहीं आता, क्योंकि क्रिस्टल इम्परफेक्शन होना ही होना है, रहता ही है। इसके वजह से इम्परफेक्शन होते हैं, क्रिस्टल इम्परफेक्शन और इम्प्यूरिटीज की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेटल्स हैं और बहुत सारे मेटल्स को कंबाइन करके, मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मेटल्स को मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो भी एलॉय हम फाइंड कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स को मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एलॉयज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एलॉयज हैं उनमें कहानी क्या होता है, उनकी रेसिस्टेंस प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर होता है। ठीक है, उनकी रेसिस्टिविटी भी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो कहानी होता है किसका, एलॉयज का। जैसे ये हो गया, नाइट्रोम हो गए, है ना, बहुत सारे हैं, निकोल हो गए, बहुत सारे हैं ऐसे जो प्रैक्टिकली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं, उनका रेसिस्टेंस, एलॉयज का रेसिस्टेंस प्रैक्टिकली टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस बात को समझ में आ गया, रो नेवर इक्वल टू जीरो। रो नेवर अप्रोचेस जीरो ड्यू टू क्रिस्टल इम्परफेक्शन एंड इम्प्यूरिटीज। जो क्रिस्टल है उसमें इम्प्यूरिटीज रहेंगे, इम्परफेक्शन रहेंगे, जिसकी वजह से रो कभी भी जीरो नहीं होता। कंडक्टर्स में कंडक्टर क्यों कहते हैं, अब आपके समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर होता है, 10⁻28 है, और रो जो है 10⁻⁻8 ओम मीटर है, बहुत कम हो गया।
अप्रोक्सीमेटली जीरो समझो, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली जीरो एंड इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज। इसके वजह से कंडक्टर्स को हम कंडक्टर कहते हैं। इट हैज लार्ज कंडक्टिविटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी गुड, है ना, वेरी इफिशिएंटली, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंटली। ये हीट को भी अच्छा से कंडक्ट कर लेता है। कंडक्टर्स कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंटली, है ना, कंडक्ट कर सकता है, काफी अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट कैटेगरी इज सेमीकंडक्टर्स। जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रहा है वो क्या है भाई, सेमीकंडक्टर्स का। ये सेमीकंडक्टर ना पूरी तरह से मेटल्स हैं, ना पूरी तरह से नॉन मेटल्स हैं, ना ये मेटल है ना ये इंसुलेटर, ये बीच में है। इनकी कहानी बीच में होती है, ना ये जमीन पे होते हैं ना ये आसमान में होते हैं, ये बीच में होते हैं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। आखिर ये सेमीकंडक्टर क्यों कहलाते हैं? आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। आखिर हम इसे सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट बिहेव्स, it has both the properties of metals as well as non-metals, so these are called semiconductors. These have both the properties, conductors as well as semiconductors, दोनों का प्रॉपर्टी होता है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, और भी बहुत सारे हैं जो कंबाइन करके बनाए जाते हैं। ये सिंपलेस्ट मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स बताया, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम को भी कंबाइन करके और बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स कंबाइन करके बनाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, इसके पीछे लॉजिक, इसका बेसिक कहानी क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इससे बहुत कम है, मेटल से, कंडक्टर से कम है, 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो सेमीकंडक्टर्स का बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं, लार्ज होता है। ये इतना लार्ज नहीं होता जितना कंडक्टर का होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ देखो रो, इसका रेसिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर्स का, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस काफी लार्ज है, 3 × 10 to the power 3, 3000 ओम मीटर है, 3000 ओम मीटर है, जिसके वजह से इनको हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होती है कि ना ये पूरी तरह से मेटल है ना ये पूरी तरह से नॉन मेटल्स है। इसकी रेसिस्टिविटी देखो मेटल के टाइप का है, सॉरी नॉन मेटल्स की टाइप का है, और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम देखो मेटल्स का टाइप का होता है, कंडक्टर्स का टाइप का होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं आपके समझ में आ गया हो, बचपन से आप पढ़ते हुए। कंडक्टर्स और दो सबस्टेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर, दो सबस्टेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लेसर देन कंडक्टर्स एंड ग्रेटर देन इंसुलेटर्स, ठीक है। ये डिफिनेशन लोग पढ़ते थे। इंसुलेटर का कहानी भी आप जानते होंगे। दो सबस्टेंसेस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इफिशिएंटली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। ये हम लोग डिफिनेशन पढ़ते थे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्यों होता है वो मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम देखिए, 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब, बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, लेकिन रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है, जो थर्ड कैटेगरी हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, इंसुलेटर्स। जो थर्ड कैटेगरी है पढ़ने का वो क्या है, इंसुलेटर्स की कहानी है, जिसको हम नॉन मेटल्स भी बोलते हैं। जो मेटल्स नहीं होते इंसुलेटर होता है। इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी देखो कितना है, 10 to the power 16 ओम मीटर, कितना लार्ज वैल्यू हो गया। और इंसुलेटर का देखो कितना कम है, इसके कंपैरिजन में कम है, और इसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा। आप देख लो, कंडक्टर्स के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर्स का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी काफी लार्ज है, लेकिन इंसुलेटर के कंपैरिजन में कितना कम है। देखो, बिल्कुल नया सबस्टेंस है ये, बिल्कुल नया चीज, ये भी नया, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, और ये भी डिफरेंस, बस इसका बेसिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ, इसलिए हमने अलग अलग कैटेगरीज में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ देखिए, रो 10 to the power 16 ओम मीटर, कितना लार्ज हो गया, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। और दूसरा चीज देखो, लार्ज एनर्जी गैप। हमने इसको इंसुलेटर क्यों कहा, क्योंकि इंसुलेटर में लार्ज एनर्जी गैप क्यों होता है, लार्ज एनर्जी गैप क्यों होता है, क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और ग्रेटर देन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है,
जो एनर्जी गैप है ये इंसुलेटर्स का, वो क्या होता है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। देख लीजिए, है ना। चलिए ये चीज़ें आपके समझ में आ गया, इसीलिए हम इसको इंसुलेटर कहते हैं। दो सबस्टेंसेस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स बिकॉज दे हैव लार्ज एनर्जी गैप। ये जो एनर्जी गैप काफ़ी होता है, सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है 5.5, मिनिमम है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेसिस्टिविटी इसका देखो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस देखो, ऑब्जर्वेबल है, काफ़ी लार्ज होता है। इतना लार्ज होता है कि शायद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है और इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता ही नहीं इंसुलेटर से। इंसुलेटर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कुछ होते ही नहीं है, इसलिए इनको इंसुलेटर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये इंसुलेटर है, तो क्यों है इंसुलेटर, मैंने बता दिया आपको कि इसकी लार्ज एनर्जी गैप है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप होता है ना। रेसिस्टिविटी भी इसका देखो काफी लार्ज है। चलिए एग्जांपल्स के तौर पे आप जानते होंगे माइका, रबर, फ्यूज क्वार्टर्स, है ना। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। दिस ऑल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी पे आते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर्स। जो फोर्थ कैटेगरी है कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल सबस्टेंसेस का, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का जो फोर्थ कैटेगरी है वो क्या है भाई, सुपर कंडक्टर्स। ये सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिस तरह से एक मैन होता है फिर सुपरमैन होता है, तो सुपरमैन मतलब क्या होता है, सुपरमैन का मतलब क्या होता है, तो सुपरमैन का मतलब जिसमें आदमी से ज्यादा अच्छा गुण हो, ज्यादा तेजी से दौड़ सके, उसका दिमाग बहुत तेज हो, है ना। सुपर कंप्यूटर पढ़ते होंगे, सुपर कंप्यूटर जो काफी तेजी से कैलकुलेशन करते हैं। ऑल द कैलकुलेशंस डन बाय द सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी वेरी फास्ट, है ना, फास्ट होता है। उस तरह से सुपरमैन होते हैं, सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है, किसी को बोलते हैं हीमैन है, फिर उसको सुपरमैन कहते हैं। उस तरह से कंडक्टर में भी कुछ सुपर कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर से भी उसका ऊपर क्वालिटी होता है, इसको हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। ये जो आपको बचपन से आप नहीं पढ़े होंगे, है ना, ये आपको 11th-12 में पढ़ना है कि सुपर कंडक्टर्स क्या है, कौन होते हैं। दो सबस्टेंसेस whose resistance becomes exactly 0 at a particular temperature. Those substances whose resistance reaches exactly 0 at particular temperatures are called superconductors. Superconductors कौन होते हैं, वो सबस्टेंसेस जिसका रेसिस्टेंस 0 हो जाता है, एग्जैक्टली 0 हो जाता है, रेसिस्टेंस खत्म हो जाता है, रेसिस्टिविटी 0 हो जाती है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। और ये कैसे होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि किसी भी कंडक्टर में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी कंडक्टर में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कुछ कंडक्टर ऐसे हैं कि जैसे जैसे उसका हम टेम्परेचर को घटाते हैं वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, घटता चले जाता है, घटता है। तो अब आप ऑब्जर्व करो, इमेजिन करो, सोचो कि किसी भी रेसिस्टर का अगर जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को डाउन किया, जैसे जैसे टेम्परेचर को हमने डाउन किया, ठीक है, तो टेम्परेचर को डाउन करने से होगा क्या, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी धीरे 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 क्या होगी, घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी और घटते घटते क्या होगा, एग्जैक्टली 0 हो जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे ही उसका रेसिस्टिविटी 0 हो जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस भी 0 हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे सबस्टेंसेस को हम लोग सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और 1911 में कुछ साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करके इसको बताया था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर्स के बारे में, वो काफ़ी रिसर्च अभी भी चल रहा है। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टर्स वाले प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे मर्क्यूरी का केस है 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन के नीचे अगर टेम्परेचर ले जाएं तो ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन एक लीड है, लीड का अगर हम टेम्परेचर देखते हैं 7.2 केल्विन, इससे अगर हम डाउन लेके चले जाते हैं तो ये भी एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, और भी रिसर्च कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है कि लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब के सब मेटल्स हैं, मर्क्यूरी मेटल है, लीड भी मेटल है, लेकिन सबसे बड़ा खराबी क्या है कि ये लो टेम्परेचर को रिक्वायर करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि लो टेम्परेचर पे ये कुछ कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल लॉस बिल्कुल नहीं होता,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लॉस बिल्कुल नहीं होती है, एनर्जी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो कहानी ये है इसमें कि ये लो टेम्परेचर को फाइंड करना मुश्किल है। काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, कुछ ऐसे सबस्टांसेस खोजे जा रहे हैं जिनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। रिसर्च इज गोइंग ऑन, रिसर्च अभी भी चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लॉस को कम से कम किया जाए, ठीक है। तो ठंडे प्रदेशों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लॉस कम होती है और गर्म प्रदेशों में ज़्यादा होती है। कारण यही, अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेसिस्टेंस भी घटेगा, रेसिस्टिविटी भी घटती है, और घटने की वजह से कंडक्टिविटी इसकी इनफाइनाइट हो जाती है। सुपर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है, मेटल से बहुत बहुत लार्ज होता है, इसीलिए इसको सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, अभी हमें उतना रिसर्च नहीं करना है, बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें पढ़ना है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और ये सब चीज़ें पढ़ना है। आइडियल कंडक्टर की बात करें, आइडियल कंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से आइडियल कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और आइडियल कंडक्टर नेचुरली फाइंड नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, कंडक्टर से मैंने आपको बताया कि अल्फा जो है, अल्फा पॉजिटिव होता है, लेकिन अल्फा नेगेटिव किसमें होता है? नन मेटल्स में होता है, लाइक ग्रेफाइट, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल सबस्टांसेस का, मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, और जो भी डिटेल्स है मैं आपको क्लियर कर बताऊंगा, बेसिक चीज़ें जो भी है मैं आपको बताऊंगा, ओके। ये मैंने आपको बताया क्रिस्टल इम्परफेक्शन और इम्प्योरिटीज की वजह से ये कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन अगर आइडियल कंडक्टर आ जाए तो ये 0 हो सकता है, लेकिन आइडियल नहीं होता। आइडियल कंडक्टर कुछ नहीं, कोई नहीं होता, इमेजिनरी होता है वो, है ना। फिर आता है सेमीकंडक्टर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर ये इंसुलेटर है, इसके बारे में मैंने बता दिया, एनर्जी गैप से रिलेटेड है। सुपर कंडक्टर्स भी मैंने बता दिया, जो इसी का अलग फॉर्म है, सुपर फॉर्म है, सुपर फॉर्म, ठीक है। तो इंसान से भगवान जब बन सकता है तो कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्यों नहीं बना जा सकता है, ठीक है, वो भी बना जा सकता है। कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, पहले हम इमेजिन करते हैं। फिजिक्स में क्या है, इमेजिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मर्क्यूरी बिलो दिस टेम्परेचर, और बहुत सारे सबस्टांसेस हैं जिसको ऑब्जर्व किया गया है, जो मैंने बताया आपको सुपर कंडक्टर्स के बारे में। दोज कंडक्टर्स हुज रेजिस्टेंस बिकम्स एग्जैक्टली 0 एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, है ना। दोज कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, ठीक है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। अब सोचो कि अगर मैंने कंडक्टिविटी को ऐसा लिखा, 1/ρ लिखा, है ना, इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये अगर एग्जैक्टली 0 हो जा रहा है, रेसिस्टिविटी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, कहानी मैंने आपको बताया, ओके। चलिए आगे चलते हैं, और बेसिक चीज़ें कुछ बताऊंगा।